आज हम आपको सीटेट का फॉर्म कंप्लीट भरना सिखाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप फाइनल प्रिंट तक। आपको पेमेंट कैसे करना है, फाइनल प्रिंट कैसे निकालनी है, सब कुछ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपकी कोई गलती ना हो। समझते हैं दोस्तों कि पहले आपको साइट पर जाना होगा CTET.nic.in पर। जब इसे खोलेंगे तो इस प्रकार खुल के आएगा। तो इसमें क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये खुल के आएगा। और यहाँ पर क्या है, डिटेल भरनी होगी। हम डिटेल भर के आपको दिखाएंगे, पहले हम समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट नेम, अपना नाम भरना, पिता का नाम भरना, माता का नाम भरना, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना। यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल, और आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप भरना है, यानी वोटर आईडी, राशन कार्ड, और ये सभी आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे। पासपोर्ट, और एक ऑप्शन मिलेगा एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी। ठीक है, तो उसमें आप पैन कार्ड या आधार कार्ड का नंबर भर सकते हो। यहाँ पर ये आपको खुल के आएगा। और यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर अपना एड्रेस भर देना। यहाँ पर क्या है, अपना एड्रेस भर देना। और कंट्री आप जानते हो, कंट्री क्या है, उत्तर प्रदेश, सॉरी कंट्री भारत भरेंगे, यहाँ पर इंडिया। और स्टेट राज्य भरेंगे, जो आपका राज्य हो। और डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, जिला, पिन कोड, ईमेल आईडी, और कन्फर्म ईमेल आईडी ज़रूर आप इसमें वही भरें जिसका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि वहाँ पर ओटीपी जाएगा और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी होगी। ठीक है, मोबाइल नंबर वही भरें जो आपका चालू हो, क्योंकि इस पर ओटीपी जाएगा। तो इस प्रकार आप ये भर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सेम एड्रेस है दोनों तो यहाँ पर सेम पर कर देंगे। यदि अलग अलग है, ठीक है, आप रहते कहीं और हैं और आपका निवास स्थान कहीं और है, तो अलग अलग भर सकते हो। तो ये दोनों यदि सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेम पर, प्रेजेंट एड्रेस में। और नेक्स्ट देखते हैं, चूज पासवर्ड 8 डिजिट से 13 डिजिट तक का बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, एक कैपिटल, कम से कम एक कैपिटल अक्षर हो, एक स्मॉल अक्षर हो, और गिनती में 1 2 3 इनमें से कोई गिनती में से एक ले लो कम से कम। ठीक है, और जो आपके @ ये वगैरह होते हैं, इनमें से आप ले सकते हो। तो मिनिमम 8 से 13 डिजिट का आपको बनाना होगा। ठीक है, पासवर्ड। और यहाँ पर आप बना लेंगे पासवर्ड। और यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसका यहाँ आंसर देना होगा। ठीक है, जब कभी आप पासवर्ड या कुछ भूल जाते हो तो उससे निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या ये भरेंगे, आपका ये कोड भर देंगे, ये वाला इसमें। ठीक है, इंटर सिक्योरिटी पिन भर देंगे ये वाला, और सबमिट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से भर के आएगा। ठीक है, नाम, पिता का नाम, मदर का नाम अपना भरना है आपको, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और ये केवल हम आपको समझाने के लिए भर रहे हैं, ये कोई रियल हम नहीं भर रहे हैं। हम इसलिए ये डेट ऑफ बर्थ हटा दी है, पता नहीं किसी की मैच खा जाए और वो कमेंट करने लगे सर आपने हमारी डेट ऑफ बर्थ भर दी। तो हम तो ऐसे ही भर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, जो आधार नंबर हमने डाला ऐसे ही डाला, हो सकता है किसी का मैच खा जाए, तो इसलिए हमने ये हिडन कर दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार भर के आएगा ये एड्रेस। ठीक है, अपना एड्रेस कंप्लीट भर, मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, अपना हमने छुपा दिया है, ये फर्जी था, किसी का मैच खा जाता है इसलिए। पासवर्ड वगैरह ये आपको इस प्रकार दिखाई देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चर कोड ये वाला यहाँ पर भर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से ये खुल के आएगा। ठीक है, जो आपने भरा था वो सब भर जाएगा। और यहाँ पर ये क्रॉस का चिन्ह है, ये इसे आपको क्रॉस, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना और ये सभी आपका भर के आ जाएगा। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर ये सभी टिक कर देना आप, ये सभी टिक कर देना, ये सभी टिक कर दोगे। और ये अंत में ये वाला एग्री वाले को टिक कर दो। फिर उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यही है। इस प्रकार ये आपका टिक हो जाएगा और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। जो आपके मोबाइल पर ओटीपी गया है उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, जो मोबाइल पर ओटीपी गया है
उसको यहाँ पर डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे। इस प्रकार से ये खुल के आएगा। यहाँ से क्या है, ईमेल आईडी वेरीफाई और कर लेंगे। ये हमने कर लिया है, इसलिए यहाँ टिक का निशान बन के आ रहा है। तो ईमेल आईडी वेरीफाई आपको करनी होगी। ईमेल आईडी वेरीफाई पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो ईमेल जो आपने डाली थी स्टार्टिंग में, उस पर ओटीपी जाएगा, उसे भर देंगे और आगे कर देंगे। ठीक है, सबमिट कर देंगे आगे, तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। पर्सनल डिटेल इसमें आपको जो आधे तो भर के आएंगे ऑप्शन, और आधे आपको भरने होंगे। ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, और एससी में कम फीस लगती है तो हम एससी का एक फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे एंड तक। ठीक है, और यहाँ पर ये सभी आपको भर लेनी है। और आगे यहाँ पर देखते हैं एम्प्लॉय डिटेल भरनी है, और यहाँ पर क्या है, ये कैप्चर कोड। ठीक है, तो ये भर देंगे और नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे। यहाँ पर हम ये समझा देते हैं आपको, कैटेगरी जैसे नेशनलिटी है तो इंडियन होगी, कैटेगरी एससी, ओबीसी, जनरल, और यहाँ पर ये आपके ये दिए हैं, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी वाले हैं, दिव्यांग वाले, जो दिव्यांग का यहाँ पर लिखा होगा अंदर, उसमें से आप कौन से में आते हैं। नहीं आते हैं तो नो कर देना। ठीक है, दोनों में नो, और इसमें भी नो आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार आगे जब नेक्स्ट करेंगे तो किस प्रकार खुल के आएगा। इंडियन है, हमने एससी डाला है, आप जो कैटेगरी में हो वहाँ पर डालना, और डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता का ये देना है। और इस प्रकार से जब सबमिट करते हैं तो ये लिख के आता है, यहाँ पर यस करना है आपको। ठीक है, यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यस करने के बाद ये पेज सेव हो जाएगा। पेज के बाद यहाँ पर नेक्स्ट यानी सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर समझते हैं, जब नेक्स्ट करेंगे तो इस प्रकार से ये खुल के आएगा। और यहाँ पर आपका देख लेते हैं किस प्रकार से खुल के आएगा। यहाँ पर अप्लाइंग फॉर, ठीक है, हम आगे भर के दिखाएंगे आपको। यहाँ पर लैंग्वेज जो आपको लेनी है, फर्स्ट में कौन सी लेनी है, सेकंड में कौन सी लेनी है, सब्जेक्ट ऑफर्ड। ठीक है, तो ये आपके रहेंगे पेपर टू के यानी साइंस साइड वालों के लिए मैथ एंड साइंस, और आर्ट साइड वालों के लिए आपकी एसएसटी आती है। यहाँ पर क्वालिफाई एग्ज़ाम डिप्लोमा किया है यानी डीएलएड किया है तो यहाँ पर, और बीएड की है तो डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर सेंटर, आप यूपी से हैं तो यहाँ पर पहले उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना, यहाँ पर क्रम से आपके भर देना कौन कौन से ज़िले में आपको देना है। चार देने हैं ज़िले में, तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश कर देना, यहाँ पर क्रम से लगा देना। और ये यहाँ से क्या है, ये आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर भरना है और नेक्स्ट और सबमिट करना है। अप्लाइंग फॉर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा पेपर 1 या पेपर 2, ठीक है, या फिर बोथ, आप दोनों डाल रहे हो। ठीक है, तो यानी या तो कोई पेपर 1 डाल रहा है या पेपर 2 हमें देना है, 1 नहीं देना है, हमें दोनों ही देने, तो इस पर क्लिक करना। तो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ से भर लेना। लैंग्वेज में यदि आपको फर्स्ट में हिंदी लेनी है तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले लेना, सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश में से कोई ले लेना, चॉइस आप कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखते हैं, लैंग्वेज हमने बता दी। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से आपको ये 6 पॉइंट दिए हैं, इसमें से एक भरना होगा। ठीक है, 2 पॉइंट ये हैं। और यहाँ पर देखते हैं जिन्होंने डीएलएड की है तो 1 नंबर डाल देना आप, जिन्होंने डीएलएड की है। ठीक है, तो 50% मार्क्स से ये दिया है, आप इसे डिटेल में पहले पढ़ लेना। 2 ईयर डिप्लोमा आपका हो तो ये आप डाल देना। यदि 45% मार्क हैं तो ये डालना, 2 नंबर पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पर 3 नंबर में ये दिया है BELED के लिए है। ठीक है, BLED के लिए। और यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के लिए 4 नंबर डालना है। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर में ये है। ठीक है, 5 नंबर में कौन है, बीएड वाले भी हैं, यानी बीएड वाले भी प्राइमरी में डाल सकते हैं, ये सीटेट वालों ने बताया है। लेकिन इनकी कंडीशन है, हिंदी में हम आपको पढ़ा देते हैं। कंडीशन क्या है,
यहाँ क्या है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ डिग्री यानी बीएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होने वाले, जिसने किसी भी एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्था से योग्यता या बैचलर ऑफ एजुकेशन प्राप्त की है, उसे शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक। लेकिन शर्त क्या है, वह शर्त कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रज कोर्स करना होगा। तो इन्होंने यहाँ शर्त के अनुसार अपने बता दिया है कि आप प्राथमिक में कर सकते हो, लेकिन आगे चल के जो कोई नियम कानून बनता है उसके अनुसार आप मान्य होंगे। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये हमने आपको समझा दिया। तो आप समझ गए कि बीएड वाले भी प्राइमरी में डाल सकते हैं, उनकी कंडीशन है, वो हमने हिंदी में भी बता दी, अनुसार ये बोल रहे हैं। तो डीएलएड में हैं, और हम ये बता दें जो डीएलएड में अभी एडमिशन लिया है वो भी डाल सकते हैं, सभी डाल सकते हैं। ठीक है, वो प्राइमरी और जूनियर दोनों डाल सकते हैं, और बीएड वाले भी प्राइमरी और जूनियर दोनों डाल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी में ये कंडीशन उन्होंने दे दी है। ठीक है, इसे आप समझ लेना। तो यहाँ से ये सब आप फिल कर देंगे। ठीक है, फिल करने के बाद इस प्रकार से आएगा। ठीक है, लैंग्वेज हमने डाला है यहाँ पर पेपर 1। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में हमने हिंदी ली, सेकंड में संस्कृत, और डीएलएड से हमने डाला है तो 1 नंबर भर दिया, और यहाँ पर हमने डीएलएड से डाला है तो डिप्लोमा, यदि आप बीएड से डाल रहे हो तो डिग्री भर देना। ठीक है, डिप्लोमा हटा देना। यहाँ पर जो सेंटर हमने ये भर दिए हैं उत्तर प्रदेश लगाकर, ये क्रम से हमने भर दिए हैं, और यहाँ पर ये कैप्चर कोड यहाँ पर डालेंगे, सिक्योरिटी कोड, और नेक्स्ट और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट और सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन अपनी भरनी होगी। ठीक है, पास स्टेटस में आपको बताना होगा। ठीक है, और ये कंप्लीट हम आपको भर के दिखा देते हैं एक। ठीक है, ये सभी आपको भरने होंगे, और ये हम आपको भर के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर स्टेटस था पास या अपेयरिंग, 2 मिलेगा, पास या अपेयरिंग। यदि आपने पास किया है, पास कर चुके हैं बीएड या डीएलएड, तो आप पास पे करेंगे। यदि आपने प्रवेशी लिया है, किसी भी सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पर लिखेंगे अपेयरिंग। ये आप समझ गए, तो यहाँ से भर लेना, और यहाँ से क्या है ईयर, पासिंग ईयर डाल देना। ठीक है, पासिंग ईयर डाल देना, यहाँ से पासिंग ईयर डाल देना जो आपकी हो, और कोर्स नेम यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और बोर्ड और यूनिवर्सिटी यहाँ पर देख लेना, ये इस प्रकार से चिन्ह बना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी है वो आ जाएगी, तो ठीक है, नहीं आती है तो अदर में करके, और ये ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से आप भर देना। जैसे यूपी में पीएनपी यूपी प्रयागराज, ये शॉर्ट में है, आप फुल भर देना अपनी मार्कशीट से देख के, और यहाँ पर परसेंटेज कर देना रिजल्ट में, टोटल मार्क्स भर देना, आप ऑप्टेंड मार्क भर देना, और ये परसेंटेज अपने आप निकल के आ जाएगी। इंस्टीट्यूट पिन कोड है जहाँ से आपने डीएलएड किया है वहाँ से भर देना, या आपने बीएड किया है वहाँ से भर देना। तो ये है सिक्योरिटी पिन, आप डाल देना यहाँ पर ये वाला, और नेक्स्ट और सेव पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट और सेव पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो वाला खुल जाएगा आपका। यहाँ पर क्या है, मोबाइल से, आप ज़्यादातर मोबाइल से भरते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, फ़ोटो पहले खींच के मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से चूज फाइल पर जाएंगे, कैमरा खुलेगा आपका, फ़ोटो रखना कैमरे के नीचे और क्लिक कर देना। वहाँ पर क्या है, क्रॉप करने का आएगा, क्रॉप वाले पे आप कर देना और अपने आप साइज वो ले लेगा। ठीक है, इसी प्रकार सिग्नेचर का। ठीक है, आगे दिखाते हैं हम आपको। तो जब कर लेंगे आप तो इस प्रकार से यहाँ से चूज करेंगे, तो ये अपलोड हमने यहाँ कर दिया है, यहाँ भी अपलोड लिखा था। चूज करने के बाद अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, फ़ोटो भी यहाँ दिखाई देगा आपका। तो जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है ना, चूज, जब चूज की तो ये सिग्नेचर आए, फिर यहाँ से अपलोड कर देंगे तो ये गायब हो जाएंगे और यहाँ दिखने लगेगा क्लिक ईयर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जब अपलोड कर देंगे दोनों तो इस प्रकार से ये दिखाई देगा। अपलोड हो गए, ये कैप्चर कोड यहाँ भर देंगे और नेक्स्ट सेव और नेक्स्ट पे करेंगे। ठीक है, सेव और नेक्स्ट पे करेंगे तो ये आपके फ़ोटो भर जाएंगे, फ़ोटो ये लग के आ जाएंगे। अब क्या करना होगा, यहाँ पर आपको टिक मारने होंगे, सभी पर चेक कर लेना आपके कहीं गलत तो नहीं भरे हैं, इसलिए ये इस टिक मारने से पहले हो यहाँ पर ये टिक मार लेना। यदि कोई गलती हुई होगी तो सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो जब टिक मार देंगे इस प्रकार, और यहाँ से क्या है, फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो फाइनल सबमिट होने से पहले एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं है। यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद क्या है, फीस का प्रोसेस होगा, फीस कटेगी आपकी। तो जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसी के नीचे ऑप्शन आएगा, हो सकता है नीचे ऑप्शन ना आए और होम पेज पर डायरेक्ट घूम जाए, ये भी हो जाता है, जैसे हमारा ये होम पेज पर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है, और ये आप कैप्चर कोड यहाँ पर डाल देंगे और साइन इन कर लेंगे। ठीक है, जब साइन इन करेंगे तो आगे खुल जाएगा, आगे क्या है, खुल के आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये दर्शाया जाएगा कि क्या क्या आपका हो गया है। ठीक है, कायदे में जब फाइनल सबमिट करते हैं तो ये वाला पेज आता है, ये वाला पेज आपके खुल के आता है, लेकिन कभी कभी वो क्या है, होम पेज पर डायरेक्ट घूम जाता है। तो या तो आपका ये वाला पेज खुलेगा या फिर होम पेज पर पहुंचा देगा। होम पेज पर पहुंचाएगा तो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, तो इस पे आ जाएंगे। यहाँ से पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करेंगे और आपको क्या है, ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस पर क्लिक कर देना, जब इस पर क्लिक करके और इस पर करना, ठीक है, प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट, तो आपको क्या है, कई ऑप्शन मिलेंगे, आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन होंगे यूपीआई आईडी के, नेट बैंकिंग के, क्रेडिट कार्ड, और ये सभी ऑप्शन होंगे, उसमें से आप किससे पेमेंट करेंगे वो देख लेना। तो इस पर क्लिक करके ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप एटीएम कार्ड से डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आगे जाएंगे, ये इस प्रकार से ये खुल के आएगा। हम एटीएम कार्ड का जो एटीएम कार्ड है उससे कर रहे हैं, तो यहाँ कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पर, कार्ड नंबर, और यहाँ पर जो आपकी एक्सपायर डेट है उसकी वो डाल देंगे, सीवीसी पीछे रहता है, और कार्ड होल्डर नेम डाल देंगे यहाँ पर और सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेक पेमेंट कर देंगे, पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपकी फ़ाइनल प्रिंट निकल आएगी। ठीक है, इस प्रकार से लिख के आएगा आपका, इस प्रकार से आपका लिख के आ जाएगा, जो पेमेंट वगैरह की डिटेल ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप फाइनल प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपकी फ़ाइनल प्रिंट है वो निकल आएगी। थैंक यू दोस्तों, कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें।